मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आते हैं और आउटसोर्स में लगभग बड़ी संख्या में सभी विभागों में कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा अभी जिस प्रकार से 3 कैटेगरियां बनाई गई है नई कर्मचारियों में, नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी। सरकार के द्वारा कैबिनेट के माध्यम से यह कहा गया कि अब अस्थायी कर्मचारियों का कैडर खत्म कर दिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर अस्थायी कर्मचारियों का कैडर खत्म कर दिया गया है तो फिर आउटसोर्स क्या है? सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आउटसोर्स भी तो अस्थायी कर्मचारी के रूप में आते थे। अनेक साथियों के फोन पूरे प्रदेश से मेरे पास आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अगर अस्थायी कल्चर खत्म हो गया तो फिर हम किस में आ रहे हैं? क्या सरकार हमें नियमित करने जा रही है या फिर हमारे लिए जो संकल्प पत्र में वादा किया था वो पूरा करने जा रही है, जिसमें केंद्र के समान न्यूनतम वेतन देने और संविदा का लाभ देने का वादा किया गया था। अब एक बात यह भी निकल कर आती है मित्रों कि चुनाव के समय जब बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठनों के माध्यम से सरकार के सामने जब मांगे रखी गई, तब अनेक कर्मचारियों के कैडरों के महापंचायत का आयोजन किया गया और तत्कालीन शिवराज सरकार के द्वारा उन्हें कई लाभ दिए भी गए। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों को का मानदेय जो था वो डबल किया गया, रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया एवं ऐसे कई कर्मचारियों के कैडर थे जहां पर शिवराज सरकार ने काम उस समय किया था। आउटसोर्स के लिए भी आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा भी सरकार से मांग की गई थी कि उनकी भी महापंचायत का आयोजन किया जाए। अंत तक क्या सुनने में आता रहा कि महापंचायत का आयोजन वो होने ही वाला है, परंतु कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को सिर्फ इस प्रलोभन से ही संतुष्ट होना पड़ा कि अब महापंचायत होगी। मेरा आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि अगर सरकार ने वादा किया था संकल्प पत्र को पूरा करने का, तो आज जितने भी वरिष्ठ संगठन है मध्य प्रदेश में, बड़े बड़े कर्मचारियों के और मजदूरों के संगठन है, वे सरकार से इस बात की मांग क्यों नहीं रखते कि आउटसोर्स या श्रमिकों के हित में फैसला लेते हुए संकल्प पत्र को पूरा किया जाए। किसी भी संगठन को कभी ये बात करते हुए नहीं सुना जाता है कि संकल्प पत्र में जो वादा सरकार ने किया है वे वह पूरा करें। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां माननीय श्रम मंत्री जी या कोई भी जहां जाते हैं वहां भी संगठन संकल्प पत्र को पूरा करने की मांग क्यों नहीं रखते? यह एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सभी संगठन मजदूरों और श्रमिकों के हित में कार्य करते हैं, ऐसा सभी का मानना है। क्योंकि आउटसोर्स आज के समय में बहुत ही कमजोर तबका कहा जाता है श्रमिकों का, क्योंकि आउटसोर्स बहुत अल्प वेतन में काम करता है और बार बार जब वह अपने हक अधिकार मांगने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या ठेकेदारों के पास जब जाता है तो उसे कंपनी से निकाल देने की बात होती है। तब मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप जिस भी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, आप उनसे मांग रखें
कि वे संकल्प पत्र को पूरा कराने के लिए सरकार से बात करें या न्यूनतम वेतन देश में एक जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से श्रमिकों का मानदेय केंद्र के समान होना चाहिए। आज आपने अपने आसपास देखा होगा, केंद्र के उपक्रम में जो कर्मचारी साथी काम करते हैं उनके और हमारे मानदेय में जमीन और आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों? वो भी हमारे ही देश में रहने वाले नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो समान कार्य तो समान वेतन होना चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, रोजमर्रा के खर्च हमारे साथ जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि आज पेट्रोल का भाव कहाँ चले गया है। जब हम हमारे कार्यालय तक काम के लिए जाते हैं तो कई बार हमें लिफ्ट लेके जाना पड़ता है पेट्रोल बचाने के लिए, अल्प वेतन में काम करने के कारण। और खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीजें सब महंगी हो चुकी है। तब प्रश्न यह निकल के आता है कि सब समान कार्य है तो समान वेतन हम सभी को मिलना चाहिए। लाखों आउटसोर्स कर्मचारी हैं और उनके परिवार के भी लाखों वोट थे जो आउटसोर्स कर्मचारी के ऊपर आश्रित है, जो कि सरकार को बनाने का काम करते हैं। तब सरकार के सामने हम खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अगर मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं। अगर हम हमारे जिलों में या हमारे प्रदेश में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और हम एक संख्या बल के रूप में उनके सामने हमारी बात रखेंगे तो मेरा मानना है कि वे जरूर ही आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी साथी संगठित होकर के रहें और सरकार के सामने अपनी बात रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बच सकें और आने वाले समय में सरकार के सामने आप अपनी बात को रख सकें। धन्यवाद।